30 साल की उम्र का व्यक्ति है वो 50 साल का काम नहीं कर सकता, जो 50 साल का व्यक्ति है वो 70 साल का व्यक्ति काम नहीं, कहीं ना कहीं उम्र का फैक्टर है। तो युवा सभी बहन जी को भूलते जा रहे हैं और भाई चंद्रशेखर को भाई के काम को से जुड़ रहे हैं, भाई के काम से जुड़ रहे हैं। कि बसपा ने जो है ना पूरे 5 साल चुनाव नहीं लड़ती है, वो जब चुनाव आता है तभी चुनाव लड़ती है। मतलब ये है कि सड़क से लेकर संसद तक जो लड़ाई लड़े वो अब नेता होना चाहिए। तो जनता देख रही है कि कौन नेता क्या काम कर रहा है, तो ये तो जनता रिजल्ट देगी। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है और उससे पहले जो है तमाम राजनीतिक दलों की जो नजरें हैं खासतौर से वो दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर दलितों का बड़ा नेता कौन है, किसमें उन्हें संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मायावती जो बसपा की सुप्रीमो है वो राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई है, लेकिन वो हमारी नेता है, वो ये भी कह रहे हैं। ऐसे में लोगों का क्या मानना है कि उनका नजरिया क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सीधा सीधा सवाल है, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मायावती जो है राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई है। देखिए मैं आपको बताऊं, चंद्रशेखर आजाद जी ने जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने अपने संबोधन में बहुत बार कहा कि बहन जी का हम सम्मान करते हैं, बहन जी बहुजनों की लीडर है और जो उन्होंने काम करा उसे भुलाया नहीं जा सकता, और वो आज भी सम्मान करते हैं। पूरा बहुजन समाज बहन जी का सम्मान करता है, लेकिन एक उम्र का कहीं ना कहीं फैक्टर होता है। देखो, जो 30 साल की उम्र का व्यक्ति है वो 50 साल का काम नहीं कर सकता, जो 50 साल का व्यक्ति है वो 70 साल का व्यक्ति काम नहीं, कहीं ना कहीं उम्र का फैक्टर है। और परिवर्तन होना चाहिए, राजनीति में हमेशा परिवर्तन हुए हैं, बहुत तमाम पार्टियां ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है और होता रहना चाहिए। जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी कहा वो बड़े सोच समझ के उन्होंने कहा है। आपका कहना है कि एज फैक्टर बहुत मैटर करता है राजनीति में। बिल्कुल, बहन जी है, बहन जी सम्मानित है, वो हमारे जो बहुत सम्मान करते हैं, वो ऐसी लीडर है, आयरन लेडी है, और उनका जो सम्मान है हमारे दिलों में है। बहुजन समाज उनके जो उन्होंने कार्य किए हैं बहुजन समाज के लिए वो कभी भूल ही नहीं सकता, और जो पूरा बहुजन समाज उनका सम्मान करते हुए बहन जी की उम्र दराज हो चुके हैं, कहीं ना कहीं नेतृत्व को अब स्वीकार लोगों के बीच में होना चाहिए। नेतृत्व अलग स्वीकार होना चाहिए, उम्र ज्यादा हो गई है बहन जी की, ये भी चीजें निकल कर सामने आ रही है। देखिए, अपने अपने समय में जो है हर नेता जो है काम करता है, हाँ। और बहन जी ने निश्चित तौर पर ऐसे काम किए हैं जो उनका शासन भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो है 2012 से लेकर के और आज 2025 चल रहा है, 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है हमारे, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भाई बहुजन समाज पार्टी जो है उस प्रकार से गेंद नहीं कर पा रही। एक दुख का विषय ये रहा हमेशा से, हमने ये देखा है कि मैं खुद बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ और मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, पार्षद का मैंने चुनाव लड़ा है, और बहुत ऊर्जा हुआ करती थी उस समय 2017 में, और हम लोग बहुत ताकत से चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन आज 2025 तक जो है बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत जो है कमजोरी के साथ चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में देखा जाना, मेरा एक अपना एनालिसिस है कि बसपा ने जो है ना पूरे 5 साल चुनाव नहीं लड़ती है, वो जब चुनाव आता है तभी चुनाव लड़ती है। अगर बसपा पूरे 5 साल चुनाव लड़ती तो बसपा के ये हालात ना होते। दबाव की राजनीति में तो नहीं है कहीं बसपा? नहीं, देखिए दबाव तो ये तो जो है राजनीतिक दलों में खाली बसपा ही नहीं, जितना विपक्षी पार्टियां हैं सारी दबाव में हैं। आप बिहार में देख लो, आप कहीं भी देख लो, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, विपक्षियों को जो है चुन चुन करके उनके साथ जो है शोषण किया जाता है, उन पे अत्याचार किए जाते हैं, तो ये देखा जा रहा है। तो हमारा मानना ये है कि भाई चंद्रशेखर जो है वो भविष्य के नेता हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है वो, क्योंकि युवा जो है पूरी तरह से पूरी ऊर्जा के साथ, देखिए आज का युवा जो है एनालिसिस करने में माहिर है, वो जानता है कि किस प्रकार से हमें जो है कौन नेता हमारे लिए काम कर रहा है, कौन नेता हमारी सड़क पर हमारी बात उठा रहा है, कौन नेता जमीन पे लड़ रहा है। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, छोटी से छोटी घटना पर भी जो है वो लोग जो है पहुंच जाते हैं। और आप देखिए कि मैं खुद बसपा का कार्यकर्ता रहा, लेकिन मुझे नाउमीदी मिली कि जो हमारे लोग जो है उस तरह से काम नहीं कर पाए। कहने को तो बसपा मिशन की पार्टी रही है, लेकिन दुख का विषय ये है कि जो हमारे लीडर्स थे, जिनके हाथ में जो है लोगों को जो है अपने कैडर को बचाए रखने की जो है वो थी, जो है पावर थी, जिनके पास थी, जिम्मेदारी थी, वो लोगों ने काम नहीं किया। मतलब ये है कि सड़क से लेकर संसद तक जो लड़ाई लड़े वो अब नेता होना चाहिए, मतलब हक की आवाज उठाए, आपके सुख दुख में काम आए, आपके उन
दुख दर्द में शामिल हो जाए जाकर। देखिए ये तो बेखूबी से जनता देख रही है। अभी बड़े भाई रवि नागवंशी जी ने कहा है कि भीम आर्मी हर गरीब शोषित पीड़ितों की आवाज निरंतर लड़ने का काम करी है, और चंद्रशेखर आजाद जी भी रात दिन है ना समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो नगीना से जिस प्रकार से सांसद चुन के गए हैं इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, तो ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा। उन्होंने हर गरीब मजदूर शोषित और किसानों की आवाज को संसद से उठाने का काम किया। तो ये जनता देख रही है कि कौन नेता क्या काम कर रहा है, तो ये तो जनता रिजल्ट देगी। जनता सर्वव्यापी है। आपको भी ये लगता है कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे आके, संसद तक आकर? जहाँ तक हम लोगों को पता है कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी जमीन से जुड़े, मिट्टी से जुड़े आदमी हैं और जन जन तक अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। हर गरीब, हर पिछड़े की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। भविष्य के नेता दिख रहे हैं आप? भविष्य के नेता बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है मैं क्या? इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए स्वीकारोक्ति देखिए, समाज में जो है बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। बहुजन समाज के, खास तौर से अनुसूचित वर्ग के नेता लोग अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं। बीजेपी में भी तमाम नेता काम कर रहे हैं। तो इस केवल विरोध करना जो है वो असपा के लोगों का विरोध करना, भीम आर्मी के लोगों का विरोध करना, ये उचित नहीं है। आप अपने काम से जवाब दीजिए। देखिए काम आप करोगे लोगों के लिए तो लोग स्वीकारेंगे। भाई चंद्रशेखर को स्वीकारोक्ति कहाँ से मिल रही है? भाई चंद्रशेखर के काम से मिल रही है, और बिना काम किए हुए कोई भी लीडर टिक नहीं सकता। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बसपा जो है वो 5 साल चुनाव नहीं लड़ती, जब चुनाव आता है जब चुनाव लड़ती है, उसी का खामियाजा भुगत रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए मिशन, बहुजन समाज पार्टी का जो ने कहा कि मिशन, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल के अलावा मिशन भी है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा जिन लोगों के हाथ में ये मिशन की कमान थी उन लोगों ने जो है पूरी तरीके से जो है मिशन को बर्बाद कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। सामाजिक मिशन को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया। मैं एक बात और बताऊंगा, अनुसूचित वर्ग की जो तमाम जातियां हैं उन जातियों तक मिशन को लेकर के नहीं गए। काशीराम साहब का क्या मिशन था? सामाजिक मिशन था, समाज के लोगों को जोड़ना। छोटी छोटी जातियों में जो भाजपा क्या काम करती है? भाजपा ने जो है वो उन जातियों को कंसोलिडेट कर लिया जो छोटे छोटे ग्रुप्स में, एससी जातियों को जो है हमारे लोग उन पर पहुंच नहीं पाए। हमारे नेता जो है लग्जरी में घूम रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर यही रही कि इन लोगों ने जो है समाज के लिए काम नहीं करा। हमें सामाजिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट था उसको साथ लेके चलना था। जो जातियों में विखंडन हो चुका है उसको जो है रोकना था। मायावती उम्र दराज हो गई है, भविष्य के नेता चंद्रशेखर दिखाई दे रहे हैं जी। क्या लगता है आपको? जो हमारा युवा है ये चंद्रशेखर आजाद ही है, आने वाले टाइम में उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। आपको भी ये लगता है? देखो आप सभी को पता है कि भीम आर्मी जगह जगह पहुंचने का काम कर रही है। जैसे भैया ने बताया छोटी छोटी घटना पे पहुंचने का काम कर रही है, और देखो काम ही बोलता है ना। भीम आर्मी एक आने वाले सन 2027 में जवाब देगी। भीम आर्मी छोटी से छोटी घटना को लेकर चल रही है, हर जगह पहुंचने का काम कर रही है। और युवा और बुजुर्ग आप समझ रहे हैं। देखो बहन जी का तो देखो बहन जी का एक समय था, देखो उम्र के हिसाब से काम होता है, ये भी आप भी जानते हैं। तो युवा सभी बहन जी को भूलते जा रहे हैं और भाई चंद्रशेखर को, भाई के काम को से जुड़ रहे हैं, भाई के काम से जुड़ रहे हैं। बहन जी के उससे नहीं है। बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा कि बहन जी ने काम भी किया है ना, बहन जी ने सब चीजें करी है। तो ये तो यानी कुल मिलाकर चर्चा का लब्बो-लुआब ये है कि काम बोलता है, और चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद है, वो लगातार सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रहे हैं, और उसी को लेकर जो है एक तबका उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई ही मायावती की जो उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र दराज मायावती हो गई है, और उसमें जो है भविष्य के नेता चंद्रशेखर आजाद तलाशे जा रहे हैं? इसका पूरा का पूरा नतीजा क्या होगा ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि चर्चाएं बहुत तेज है। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ। और फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।